अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। दुनिया की तारीख में कई ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर अरबों डॉलर्स खर्च किए गए और इन्हें दुनिया की सबसे बड़ी कामयाबियां समझा जा रहा था। मगर बदकिस्मती से ये मंसूबे मुकम्मल तौर पर नाकाम साबित हुए। इन प्रोजेक्ट्स में जदीद टेक्नोलॉजी, मुनफरिद डिज़ाइंस और बेशुमार मेहनत शामिल थी, लेकिन कुछ गलत फैसलों, तकनीकी खराबियों और गैर मुतवक्के वाक़यात की वजह से ये बर्बाद हो गए। आज हम बात करेंगे इन मशहूर तरीन नाकाम प्रोजेक्ट्स की जो कभी अपने वक्त के अजीम ख्वाब समझे जाते थे, मगर अब इनकी बाकियात वीरान जगहों पर या समंदर की तह में पड़ी सड़ रही हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं जापानी शिप प्रोजेक्ट की, जो 2022 में पेश आया। एक बड़ा कार्गो शिप था जो जापानी शिपिंग कंपनी MOL की मलकियत था। इसका काम जर्मनी से अमेरिका 4000 से जायद नई ब्रांडेड गाड़ियां पहुंचाना था। इन गाड़ियों में महंगी और लग्जरी गाड़ियां भी शामिल थीं, जिनकी मलकियत करोड़ों डॉलर्स में थी। लेकिन बदकिस्मती से इस सफर के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने इस मंसूबे को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। शिप के अंदर अचानक से एक तकनीकी खराबी पैदा हुई, जिसकी वजह से आग भड़क उठी। जैसे ही आग फैलने लगी, रेस्क्यू टीमों ने फौरी तौर पर कार्रवाई की और शिप के अमले को बाहिफाजत बचा लिया। मगर वो शिप और इसके अंदर मौजूद गाड़ियों को बचाने में कामयाब ना हो सके। ये पूरा कार्गो शिप, जिसमें 4000 से जायद गाड़ियां मौजूद थीं, समंदर की गहराइयों में डूब गए। हैरानकुन बात यह है कि इन महंगी गाड़ियों में पोर्शे, लैम्बोर्गिनी और दीगर मशहूर ब्रांड्स की गाड़ियां शामिल थीं, जो अब समंदर के पानी में गल सड़ रही हैं। यह प्रोजेक्ट न सिर्फ एक तकनीकी नाकामी साबित हुआ, बल्कि जापानी शिपिंग कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा माली नुकसान भी बन गया। आप सोचें कि करोड़ों डॉलर्स का नुकसान एक लम्हे में तारीख का हिस्सा बन गया, और यह हादसा आज भी दुनिया के नाकाम तरीन मंसूबों में शुमार होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं अमेरिकी मिलिट्री बोन यार्ड प्रोजेक्ट की, जो 1946 में एरिज़ोना के इलाके में बनाया गया था। इस जगह का नाम डेविस मेंटन एयरफोर्स बेस है, लेकिन इसे आमतौर पर बोन यार्ड कहा जाता है। ये दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री एयरक्राफ्ट का ग्रेवयार्ड है, जहां पर 4000 से भी ज्यादा नकारा और रिटायर्ड मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स को छोड़ दिया गया है। जब अमेरिका के अंदर कोई मिलिट्री जहाज खराब हो जाता है या फिर इसे रिटायर्ड कर दिया जाता है, तो इसे इसी बोन यार्ड में पहुंचा दिया जाता है, जहां ये खुले आसमान के नीचे गल सड़ रहे होते हैं। ये सब एयरक्राफ्ट्स बेकार समझे जाते हैं और इन्हें किसी तरह से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इस पूरे प्रोजेक्ट की सबसे हैरानकुन बात यह है कि इन तमाम मिलिट्री जहाज़ों की मालियत तकरीबन 34 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा है। जी हाँ, 34 बिलियन डॉलर्स के ये तैयारे सिर्फ इसलिए बेकार पड़े हैं क्योंकि इनकी देखभाल नहीं की जा रही और वो अब किसी काम के नहीं रहे। और ये भी कहा जाता है कि इन जहाज़ों में से कई ऐसे हैं जो अपनी किस्म के मुनफरिद और कीमती हैं, लेकिन वो भी वक्त के साथ जंग आलूद हो चुके हैं। एरिज़ोना का ये बोन यार्ड दुनिया के नाकाम तरीन प्रोजेक्ट्स की एक बड़ी मिसाल है, जहाँ की कीमत अब सिर्फ कचरे के बराबर है। तो दोस्तों, चलिए अब एक और अजीबो गरीब मंसूबे की तरफ चलते हैं, जो सुनने में तो बेहद शानदार लगता है, लेकिन हकीकत में एक मुकम्मल नाकामी साबित हुआ। ये मंसूबा था समंदर के अंदर क्रेन प्रोजेक्ट, जो 2002 में अमेरिकी रियासत चार्लिन की कोस्ट पर लॉन्च किया गया था। इस प्रोजेक्ट का मकसद स्कूबा डाइविंग को एक नया और मुनफरिद एडवेंचर बनाना था। इसके लिए गवर्नमेंट ने फैसला किया कि समंदर की गहराई में 100 फुट नीचे 50 नई ट्रेन बोगीज रखी जाएंगी। ये ट्रेन बोगीज इस तरह रखी जाएंगी कि स्कूबा डाइवर्स को एक अनोखा तजर्बा फराहम हो और वो ज़ेरे आब एक ख्याली ट्रेन एक्सप्लोर कर सकें। इस मंसूबे को कामयाब बनाने के लिए सिर्फ ट्रेन बोगीज ही नहीं रखी गई, बल्कि समंदरी पौधे भी लगा दिए गए। दीवारों को मुख्तलिफ एक्वेटिक डिजाइन से सजा दिया गया और यहाँ तक कि समंदरी मछलियों के लिए खुराक का इंतजाम भी कर दिया गया। मंसूबा साजों का ख्याल था कि ये सब कुछ समंदरी हयात को अपनी तरफ खींचेगा और ये जगह एक कुदरती एक्वेरियम की तरह बन जाएगी, जहां स्कूबा डाइवर्स आकर इन बोगीज को एक्सप्लोर करेंगे। मगर बदकिस्मती से यह मंसूबा बुरी तरह नाकाम हो गया। वो जगह जहां ट्रेन बोगीज रखी गई थी वो इंतहाई गैर दिलचस्प निकली और ना ही वहां इंसानों ने डाइविंग करने में कोई दिलचस्पी जाहिर की।
और ना ही समंदरी हयात ने वहाँ रिहाइश अख्तियार की। लाखों डॉलर्स खर्च करने के बावजूद ये प्रोजेक्ट नाकाम साबित हुआ। आज भी वो ट्रेन बोगीज समंदर की तह में बेकार पड़ी हैं, एक ऐसे ख्वाब की तरह जो कभी हकीकत नहीं बन सका। अब हम जिस मंसूबे की बात करने वाले हैं, ये ना सिर्फ आपको हैरान कर देगा बल्कि आपको परेशान भी करेगा। सेल्फ क्रेडिटेड के नाम से एक मशहूर मकाम पर बनाया गया, जहां 40 नई ब्रांडेड गाड़ियां सहरा की रेत में दबा दी गईं। इस प्रोजेक्ट का बुनियादी मकसद एक ऐसा मुनफरिद और तख्लीकी आर्ट पेश करना था जो दुनिया भर के सयाहों की तवज्जो अपनी तरफ खींच सके। इन गाड़ियों को इस तरह से रेत में नस्ब किया गया था कि इनका अगला हिस्सा मुकम्मल तौर पे जमीन के अंदर मुकम्मल तौर पर रेत में दबा दिया गया, जबकि पिछला हिस्सा बाहर निकला हुआ था। इस पूरे प्रोजेक्ट को एक जदीद आर्ट इंस्टॉलेशन के तौर पर पेश किया गया और इसे एक आर्ट गैलरी के तौर पर बनाने की कोशिश की गई। यहाँ तक कि इस मंसूबे पर लाखों डॉलर्स खर्च किए गए, क्योंकि गाड़ियों की खरीदारी, इन्हें सहरा में पहुंचाने और इन पर आर्ट वर्क करने में काफी अखराजात हुए। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये मंसूबा नाकाम क्यों हुआ। दरअसल इस प्रोजेक्ट के पीछे मौजूद लोग ये बात भूल गए थे कि सहरा की हकीकत क्या है। एक ऐसा इलाका जहां ना तो कोई आबादी है और ना ही कुदरती मनाज़िर। ये मंसूबा एक अच्छा आइडिया जरूर था, लेकिन इस पर अमल दरामद करते वक्त बुनियादी गलतियां की गईं। पहली बात तो ये है, दुनिया के मरकजी सयाहती मकामात से बहुत दूर थी। वहां तक पहुंचने के लिए ना तो सड़कें थीं और ना ही कोई मखसूस रास्ता बनाया गया था। दूसरी अहम बात यह कि ये जगह खुद ही एक खुश्क और बेजान मकाम था, जहां जाने के लिए लोग कोई खास दिलचस्पी नहीं रखते थे। इंसानों के लिए तो ये जगह बहुत बोरिंग थी, यहाँ तक कि इस जगह पर परिंदे भी नहीं आते थे। तीसरी और अहम वजह यह है, उन्होंने सोचा कि इस जगह को देखने के लिए लोग दूर दराज से आएंगे, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं हुआ। आज भी वो 40 ब्रांडेड न्यू गाड़ियां सहरा की तेज धूप में जल रही हैं और इन पर की गई खूबसूरत पेंटिंग्स अब मांद पड़ चुकी हैं और गाड़ियों की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। लाखों डॉलर्स खर्च करने के बावजूद ये जगह किसी की तवज्जो हासिल करने में नाकाम रही। दोस्तों, ये प्रोजेक्ट हमें ये सबक सिखाते हैं कि सिर्फ अनोखा और मुनफरिद होना कामयाबी की जमानत नहीं होता। अगर आप किसी मकाम को सयाहती और मुनफरिद बनाना चाहते हैं तो ना सिर्फ वो काम तख्लीकी होना चाहिए, बल्कि वहाँ तक पहुँचने की सहूलत, मकाम की दिलचस्पी और लोगों के लिए कुछ पुरकशिश अवामिल होना भी ज़रूरी है। ये मंसूबा दुनिया की सबसे ज़्यादा बेकार और नाकाम मेगा प्रोजेक्ट्स में से एक करार दिया जाता है। क्या आपको भी लगता है कि लाखों डॉलर्स खर्च करके ये मंसूबा एक बड़ा ज़िया साबित हुआ? और दोस्तों, ये हमारी आज की वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में। अपना और अपने घर वालों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।